गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर पहले तो आपको बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने ये सेशन स्टार्ट किया और हमारी सबकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अच्छा-सा कंसर्न रखा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने बहुत से लोगों से सुना भी है और खुद भी महसूस किया है कि एक्सरसाइज़ इनफ नहीं है बॉडी के लिए, कुछ एक अच्छी डाइट लेना भी इम्पोर्टेंट है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी मैं कौन-सी डाइट लूँ, जिससे मेरी बॉडी में हर सारे मिनरल्स, कार्बोनेट, कैल्शियम, आयरन हर एक चीज़ बैलेंस रहे? ओके, तो मनप्रीत जी, आपको जिसने भी कहा है जी कि सर। जो एक्सरसाइज है वो इनफ नहीं है। जी सर। वैसे ऐसी चीजें भी हैं कि सिर्फ अगर एक्सरसाइज ही या प्राणायाम ही अगर ढंग से किया जाए तो उसको डाइट की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी जब एक्सरसाइज सही ढंग से नहीं होती है, जब हम बॉडी का ज्यादा जोर लगाते हैं, जहाँ हम अपनी एनर्जी को ज्यादा यूज करते हैं, तो हमें डाइट के अंदर भी कुछ चीजें शामिल करनी होती है। वैसे तो आप जो डाइट खा रहे हैं घर पे, आप अच्छी ही खा रहे हैं। तो कोई भी बंदा जब अपने घर में खाना खा रहा है तो वो अपनी तरफ से अच्छा खाना ही खा रहा है। या आपकी मम्मी या बहन जो भी खाना बनाते हैं वो अपनी तरफ से खाना अच्छा ही बनाते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स जो चीज खा सकता है वो वही खाता है। फिर भी आपका कहना ये है कि मैं अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज इस्तेमाल करूं ताकि मेरी जो डाइट है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए आपको एक प्रोटीन, पहली बात है ना, आपको जो प्रोटीन है वो कंप्लीट मात्रा में चाहिए। आपको आयरन कंप्लीट मात्रा में चाहिए। फिर आपको जो कैल्शियम है वो भी आपको कंप्लीट मात्रा में मिलना चाहिए, क्योंकि खाने में से जितना कैल्शियम हम लोगों को एक्चुअल डेली जरूरत होती है उतना कैल्शियम पूरा नहीं हो पाता। तो यही कारण है कि थोड़ा समय, जब तक तो जवानी है तब तक ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय जब जैसे बढ़ता है या थोड़ी सी टेंशन जब दिमाग के ऊपर बढ़ जाती है तो ये चीजें धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगती हैं। हाँ, मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ लोग डाइट के ऊपर ज्यादा खर्चा कर लेते हैं, कुछ लोग डाइट के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं कर पाते, क्योंकि हर किसी की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है ना कौन कितना खर्चा कर सकता है। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता देता हूँ कि जो आप रेगुलर अपनी डाइट के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज करके गए तो आप जाते पानी पीते होंगे या आप नहाते होंगे। तो मेरा मानना ये है कि जैसे आप एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करी, उसके बाद आप पानी पीना चाहें तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को ठंडा करना होगा, नॉर्मल करना होगा। और इसके अलावा अगर और अच्छा है कि अगर आप गर्म गर्म दूध पी ले 1 गिलास, बट ये ध्यान रखना है कि दूध पीने के बाद जैसे आपने गर्म गर्म दूध पिया तो आप एकदम नहाने के लिए ना जाए। मरके पर लोग देखे हैं कि वो एकदम दूध पी के या चाय पी के फिर वो नहाने चले जाते हैं। अब देखिए, एक तरफ तो हमने दूध पिया या चाय पी तो अपनी बॉडी को हम लोगों ने वार्म अप किया। अब जैसे बॉडी को वार्म अप किया वैसे हमने उसके ऊपर पानी डाल दिया। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि बंदे ने करा क्या है। तो ऐसे में भी बंदे की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होती है, धीरे धीरे वो कमजोरी वाली साइड में निकलना शुरू होती है। तो जब भी आप दूध पिए तो आप लगभग आधा घंटा या पौना घंटा आप नहाने ना जाए। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या आपका कोई और काम हो तो आप वो कर सकते हैं, किसी से बात करनी हो वो कर सकते हैं, या घर का काम हो तो वो कर सकते हैं। तो अब आपकी बॉडी, दूध एक ऐसी चीज है जिसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। तो आपकी कैल्शियम की मात्रा, अब एक्सरसाइज करके गए तो जाते ही आपने दूध पिया, अब आपकी बॉडी अगले 15-20 मिनट में, आधे घंटे में आपके दूध को डाइजेस्ट कर लेगी, क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी खाली है। अब आप आधे पौने घंटे के बाद फिर आप लोग नहाने जाए। जैसे आप नहा के आए फिर आके आप पानी पियेंगे। तो अब इसके साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। जैसे आज का दिन है, आज आपने एक्सरसाइज करी, अभी आप अपने घर पे जाओगे तो मैं कुछ ही चीजें बताऊंगा, हो सकता है घर पे हो या हो सकता ना भी हो, अगर ना हो तो आप उनको अरेंज कर सकते हैं। आपके घर पे मूंग की दाल होगी, मूंग, साबुत मूंग होता है, साबुत मूंग, जिसको हरा यस मूंग भी सर। कहते हैं। और अगर घर पे बादाम हो, किशमिश हो और मनक्का हो तो और भी मजा आ जाए। और अगर आपके घर पे काले चने हो थोड़े,
तो फिर तो समझ लो कि बल्ले बल्ले। आपको, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई और डाइट लेने की जरूरत पड़ेगी। हरे मूंग इतना, जितना एक हाथ पा जाता है ना, उसको एक मुट्ठी भी कहते हैं। जो एक बार पकड़ा ऐसे, आपने एक मुट्ठी भर ली, जितने दाने आए उसको आपने एक बड़ी कटोरी में डाल लिया। उसके साथ में आप 4 बादाम ले लो। वैसे भी लोग जो बर्गर खाते हैं उनका बर्गर 20-25 रुपए का आता है, तो आप 100 रुपए के बादाम लेके आ जाओ, आपके कितने दिन ही चलते रहेंगे, क्योंकि आपने 4 ही बादाम खाने हैं। 4 बादाम ले लो, उसके साथ में 4 किशमिश ले लो, किशमिश के 4 पीस, और 4 पीस आप मनक्का ले लो। किशमिश हरे कलर की होती है, मनक्का थोड़ा ब्लैक कलर का होता है। मनक्के के अंदर दाने भी होते हैं, वो खाएंगे तो टक टक की आवाज आती है। वो ऐसे एक मुट्ठी भर के आप चने ले लो, ब्लैक चना। इन सब चीजों को आप एक बड़े कटोरी में, बड़े बाउल में डाल दो, पानी में भिगो दो। और इसको आप कम से कम 4 घंटे तक तो भिगोना है। अगर आप चाहो तो इसको रात तक भी भिगो के रखो। या जैसे अभी अभी समय कितना हो गया है, अभी समय हो गया 8 बजे। अगर आपने 8 बजे भिगोया तो आप 12 बजे के बाद, और कम से कम 4 घंटे भिगोने के बाद, आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितने बजे आपको याद आते हैं, इसको पानी में से निकालो। तो एक सूती कपड़ा ले लो, जिसको कहते हैं रुई वाला कपड़ा जो होता है ना, उस कपड़े में लेके इसको बांध लो। पानी बाहर निकाल दिया, बांध लिया। अब आप इसको एक सेफ जगह पे ऊपर गांठ लगा के रख दो। ये सुबह तक अंकुरित हो जाएंगे, और सुबह आपने जो भी आपने खाना खाया, आपके घर पे सब्जी बनी हो, आपके घर पे दाल बनी हो, जो भी आपने खाया, ये खाने के साथ जैसे आप सैलेड खाते हैं ना, उसी तरीके से खाने के साथ इसको खा लो। मतलब सैलेड की जगह पे ये खा लो। खाना जो भी है, आपने गोभी बनाई हो, आलू बनाया हो, राजमा हो, चने की दाल हो, उड़द की दाल हो, भिंडी की सब्जी बनाई हो, जो भी आपने रोटी घर पे खाना बनाया है, तो बादाम तो आप छील के खाओगे। बादाम का छिलका छीला है ना, तो ऐसे उतरता है जैसे केले का छिलका उतर जाता है। तो खाना खाने के साथ साथ आप इसको खा लो। अब खाने के बाद फिर आप ये ध्यान रखें कि आप साथ में पानी ना पिए। अगर पीना भी हो तो 1 घूंट 2 घूंट आप पी सकते हो। अब इसको डाइजेस्ट होने के लिए लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा तो लगेगा, और ये आपका बन जाएगा एकदम हैवी फूड। हैवी फूड मतलब आपकी बॉडी की सारी चीजें पूरी कर देगा। आपके अंदर प्रोटीन जो आपकी नसों के अंदर पावर भरेगा, आयरन जो आपके खून के अंदर पावर भरेगा, कैल्शियम जो आपकी हड्डियों के अंदर पावर बढ़ाएगा। अगर इन तीनों चीजें आप अपने बॉडी के अंदर कंप्लीट मात्रा में कर देते हैं, तो आप किसी भी तरह से कमजोर नहीं पड़ेंगे। आपके चेहरे का ग्लो भी लगातार बना रहेगा, आप लगातार जवान भी दिखेंगे, स्वस्थ भी दिखेंगे, और लोग आपको देख के ये पूछेंगे भी कि मनप्रीत जी क्या बात है, आप ऐसा क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ तो बात है। जब लोग कहेंगे ना कुछ तो बात है, समझ लो कि मजा आ गया। ये बड़ी सिंपल चीज है, इसमें कोई भी मैंने ऐसी चीज नहीं बोली है, बताई है कि जो आपके लिए मुश्किल होगी। ये गरीब लोग भी कर सकते हैं, अमीर लोग भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगे कि बादाम महंगे हैं, तो मेरा मानना महंगे नहीं है। आप 50 रुपए के 1 और बादाम ले आओ, कितने दिन चलते रहेंगे, 4 बादाम ही तो खाने हैं। तो ये आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा। बहुत हैवी मतलब तबीयत से हैवी हो जाएगा। आपके बॉडी के अंदर ब्लड की मात्रा पूरी, ब्लड एकदम प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट करेगा, पावर बरकरार रहेगी, तो आपको खुद तो मजा आएगा ही, और जो आपको देखेंगे उनको भी मजा आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको जो अच्छा लगा हो तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें। पहले आप इसको समझें, सोचें, समझें, फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करें। और अगर आपको सोचने पे, समझने पे अच्छा लगा, समझ आ जाए, तो आप उसे इम्प्लीमेंट करें। और दूसरे लोगों को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप सलाह देना चाहें, तो बिल्कुल आप दूसरे लोगों को सलाह दे सकते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भला हो जाए तो और भी अच्छा।
इसलिए कहता है कि जब कोई अच्छी चीज हाथ लग जाए तो सबके साथ बांटो, सबके बांटो, अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।